आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर फ्लेमिंगो बुक क्लास 12। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय एनीस जंग। जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मीन्स खोना और स्प्रिंग मीन्स वो ऐसी एज जो कि बहुत ही अच्छी एज होती है। जो सारी एज होती हैं हमारी, जैसे यंग एज है, चाइल्ड एज है, यंग एज है, अडल्ट है, ओल्ड एज है। तो उन सारी एज में जो चाइल्ड एज होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एज होती है। और स्प्रिंग, इसको जो कंपेयर किया गया है वो स्प्रिंग सीज़न से किया गया है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न बहुत अच्छा सीज़न होता है, एक सुहावना सीज़न होता है सारे सीजन्स में। तो उसको खो देना, उस एज को खो देना, ये बताया गया है इसमें। तो इसमें दो स्टोरी के थ्रू एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है। टू स्टोरी को यहाँ एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल यूज़ किया गया है। पहली स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की, जिसका नाम है साहिब, और इसका टाइटल है स्टोरी का समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, जो कि पॉवर्टी थीम पर है। और सेकंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो मुकेश की स्टोरी है और जो कि चाइल्ड लेबर थीम पर डिपेंड है। और इन दोनों में अंडर 14 स्टूडेंट को लिया गया, बच्चों को लिया गया है, और उन बच्चों के जो क्रीमी एज है उस एज को उन्होंने खो दिया है, उस लाइफ के सर्वाइवल में उन्होंने खो दिया है, स्ट्रगल में खो दिया है उस एज को। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम पहली स्टोरी लेते हैं, जिसका टाइटल है सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। तो यहाँ पे जो साहिब है, एनीस जंग साहिब से मिलती हैं और पूछती हैं व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। साहिब थोड़ा सा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे वो ये सोच नहीं रहा था कि वो उनसे बोलेंगी, बात करेंगी, क्योंकि ये डेली जो राइटर है उनके घर के पास जो गार्बेज डंप था वहाँ पे जाया करता है। तो जो साहिब है, एक्चुअली में साहिब ढाका से आया था। ढाका में एक उसकी माँ बताया करती है, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब वहाँ से उसे लाया गया था। तो उसकी माँ बताती हैं कि जब वो छोटा था तो बहुत तेज़ तूफ़ान आया था। वैसे ढाका की जो ज़मीन थी वो बहुत अच्छी थी, यानी रिवर थी वहीं पे और वहीं उनके खेत थे, तो अच्छी फसल होती थी। लेकिन जो तूफ़ान आया उसने सब कुछ नष्ट कर दिया था, और वहाँ इसीलिए वो वहाँ से सीमापुरी आ गए थे, जो दिल्ली की पेरीफेरी पर है, उस जगह पे वो लोग रहने लगे थे। तो जो राइटर है वो उनसे साहिब से पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों ये गार्बेज से कुछ ढूंढते रहते हो, ये बोरी लेके क्यों घूमते रहते हो। तो जो साहिब है वो थोड़ा उनको देखते हुए बड़बड़ाने लगता है, कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तो राइटर है वो पूछती है उससे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। थोड़ा हॉलो क्वेश्चन होता है उसके लिए, क्योंकि जब किसी के पास खाने को नहीं होता है और उससे कहा जाए कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, दैट इज़ वेरी अमेजिंग और सरप्राइजिंग टू दैम। तो वो पूछती, तो वो बच्चा ये कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ स्कूल, यदि आप बनवाओगी स्कूल तो मैं चला जाऊँगा। तो राइटर कहती है मैं बनवाऊँगी तो तुम आ जाओगे, तो स्कूल जाओगे कि नहीं। थोड़ा मजाक करते हुए वो बोलती है, लेकिन वो सीरियसली ले लेता है। और कुछ दिनों बाद जब वो फिर वहाँ पे आता है तो राइटर से पूछता है कि आपका स्कूल बन गया। तो राइटर थोड़ा सा शेमफुल फील करती हैं और कहती हैं, सोचती हैं कि मैंने तो ऐसे ही कहा था और सीरियस ले लिया। तो वो अपने आप में गिल्टी फील करती हैं और कहती हैं ऐसे ही लोग इनसे वादे करके चले जाते हैं और नहीं करवाते, पूरे नहीं करते हैं। तो
उन्हें अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी दिन साहिब से मिलने के बाद वो साहिब से उसका नाम पूछती हैं। तो पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है, बड़े जोश में बताता है, मेरा नाम साहिब आलम है। तो अब वो कहती हैं, तुम अपने नाम का मतलब जानते हो? क्योंकि उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था। उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मालिक। और ये बच्चा जो था वो कुछ भी नहीं जानता था अपने नाम के बारे में, क्योंकि ये बच्चा सड़कों पे भटकने वाला था, यहाँ वहाँ घूमता रहता था। जैसे कि ऐसे घूमता रहता था जैसे कि सुबह जब उठते हैं तो चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, उठते ही मतलब जैसे ही सुबह होती है चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, वैसे ही ये बच्चा सुबह होते ही अपनी जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो टांग कर अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। और जैसे ही दोपहर होती है तो वो नून टाइम में डिसअपियर हो जाते हैं, मीन्स अपने अपने घर को चले जाते हैं। ऐसे ही मंथ बीतते गए और बात करते करते पहचान बन गई। तो राइटर ने पूछा उससे कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो एक बच्चा जो बगल में खड़ा हुआ था वो आंसर देता है कि पहले तो वही आंसर देता है कि मेरी माँ नहीं देती है चप्पल, सेल्फ पे रखी हैं, वहाँ से उतारती ही नहीं है। तो जो बगल में बच्चा बैठा हुआ था वो खड़ा हुआ था, वो बोलता है, जो अलग अलग शूज़ पहने हुए था, अनपेयर्ड शूज़ पहना था, वो कहने लगा इसकी माँ अगर दे भी दे तो ये फेंक देता है, ये पहनता नहीं है। तो ये सब बातें वो करती हैं। तो जो थर्ड बच्चा है वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, अनपेयर्ड शूज़ वो भी पहने हुए था। और इस मतलब ये बच्चे जो थे वो शूज़ अगर पहने हैं तो वो कहीं ख़राब हैं, कहीं डिस्कार्डेड हैं, कैसे भी कहीं से मिल गए ऐसे ही गार्बेज डंप से, तो वो पहन लेते हैं। तो राइटर कई जगह घूमती है और कई जगह बात करती है, तो वहाँ देखते हैं कि सब बेयरफुट हैं। तो ये सब लोगों से बात करती है। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेडिशन है यहाँ की, लेकिन वहाँ कोई ट्रेडिशन नहीं। उसे जो अपने आप में एनालाइज़ हुआ कि ये ट्रेडिशन ना होकर ये पॉवर्टी की एक पॉवर्टी है यहाँ पर, इसीलिए लोग यहाँ चप्पल नहीं पहनते हैं। तो राइटर को एक स्टोरी याद आ जाती है उदयपुर जगह की। किसी ने बताई होगी उसे कि एक बच्चा था जो कि छोटा, पहले जब स्कूल जाता था तो उसके पास शूज़ नहीं थे, तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगता था। स्कूल जाते समय वो एक मंदिर, पास के एक मंदिर में, स्कूल के पास एक मंदिर था, वहाँ पर रोज़ डेली जाया करता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उसे एक पेयर शूज़ मिल जाए। तो और उस मंदिर में जाया करता था जिस मंदिर में उसके फादर प्रीस्ट थे। तो काफ़ी दिनों बाद जब जाके देखा उन्होंने, तो एक लड़का बैठा हुआ, चेयर वो बेड पड़ा हुआ था और एक बच्चा वहीं पे खड़ा था जिसने अपना बैग फेंका और बेड पे और शूज़ सॉक्स पहने हुआ था। तो इट मीन्स जो ईश्वर ने उसकी प्रार्थना थी वो पूरी कर दी और अब उसके पास शूज़ सॉक्स सभी हैं और अच्छा सा बेड है, चेयर पड़ी हुई है, सब कुछ है उसके पास। तो जो राइटर हैं, राइटर अब जो साहिब है, साहिब से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया है इस लड़के से। तो वो उसके जहाँ वो रहता है वहाँ जाती हैं, जो कि दिल्ली की पेरीफेरी पर एक जगह है जिसका नाम है सीमापुर। वहाँ पर जाती हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे और 1971 में, और उन्होंने वो इलीगली वहाँ पर रह रहे थे। उनके पास राशन कार्ड तो था, लेकिन राशन कार्ड उनकी पहचान के लिए नहीं था। वहाँ 10,000 रैकपिकर्स रहते थे और जो राशन कार्ड फूड के लिए था, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत थी, आइडेंटिटी की नहीं थी ज़रूरत। क्योंकि अगर हमारे पास खाना नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हमारा जब पेट ही नहीं भरा होगा और हमारी जो स्ट्रेंथ नहीं होगी
तो हम कैसे काम करेंगे। तो उन्हें सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी, तो उन्हें राशन कार्ड से खाना मिल जाता था। और अ, जो वहीं पर जो राइटर हैं देखती हैं जो घर हैं वो बहुत ही मतलब टेंट वाले घर थे, मड से बने हुए थे, कच्चे मकान थे, और जो दीवारें वगैरह थी वो मड की थी, और छत टेंट की बनी हुई थी, कहीं टीन रखी हुई थी, टूटे फूटे मकान वहाँ पर बने हुए थे। तो वहीं एक लेडी बैठी हुई हैं, राइटर उससे पूछती है तो वो बताती है कि यदि हम दिन के अंत में अपने बच्चों को या अपने घर के लोगों को भरपेट भोजन दे देते हैं और उनके पेट में दर्द नहीं होता है, मीन्स हम उन्हें खाली पेट नहीं सुलाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले उनकी जो नीड थी वो थी खाना खाना। और उनके जो घरों में बहुत ही मतलब वो लोग बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते थे, और सीमापुरी में जो रैग पिकिंग था वो एक फाइन आर्ट बन चुकी थी। और ये लोग गार्बेज उनके लिए क्या था, गोल्ड। क्योंकि गार्बेज गोल्ड इसलिए था क्योंकि वो उनसे चीज़ें ढूंढते थे, चीज़ें निकाल कर बेचते थे, उनसे अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव करते थे, अपनी लाइफ जीते थे, डेली ब्रेड थी उनकी यही। और उनके पास छत तो थी, लेकिन वो छत थोड़ी लीक करती थी, लेकिन वो उन्हीं में सेटिस्फाई थे। और साहिब जो कि कहता है कि मैं कभी कभी मुझे गार्बेज डंप से 1 रुपये मिल जाता था, और कभी उसे 10 रुपये का नोट मिल जाता था, तो उसकी आंखें जो थी वो चमक जाती थी, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था। और सिल्वर कॉइन अगर मिल जाता था तो वो उसको खोदता ही रहता था, देखता ही रहता था, उसके लिए वो मिरेकल हो जाता था। वो सोचता था कि अभी और भी कुछ मिलेगा। तो ये जो गार्बेज था पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता था। जो बच्चे थे उनके लिए रैप्ड इन वंडर था, और जो पेरेंट्स थे उनके लिए एक सर्वाइवल था, क्योंकि इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक विंटर की सुबह साहिब वैसे ही निकला जैसे रोज़ निकल जाता था, तो पड़ोस में एक क्लब था। क्लब में 2 आदमी टेनिस खेल रहे थे, टेनिस की वाइट ड्रेस पहने हुए खेल रहे थे। तो साहिब टेनिस का थोड़ा शौकीन था, तो वो देखता है वहाँ पे और सोचता है कि अगर गेट मैन ना होता तो मैं अंदर चला जाता, कोई मुझे रोकता नहीं। और वो सोचता है कि कोई मुझे वहाँ झूलने से मना ना कर ले। तो साहिब ये सारी चीज़ें अपने मन में सोचता रहता है। साहिब भी टेनिस शूज़ पहने हुए था, बशर्ते वो थोड़े डिस्कार्डेड थे, लेकिन वो अपने आप में सेटिस्फाई था। उसके शूज़ उसके जो कैफ्री थी और शर्ट थी वो भी फैटेड शर्ट थी। जो ड्रेसअप है उसका बताया गया है यहाँ पे। और साहिब थोड़ा बड़बड़ाता है वहाँ पे, मतलब सोचता है और उसके बारे में सोचता रहता है। और वहीं एक बच्चा खड़ा हुआ है जो अनमैच शूज़ पहने हुए हैं, जो कि अमीर बच्चों के डिस्कार्डेड थे। एक सुबह की बात है जब साहिब अपना जो मिल्क बूथ है उसके रास्ते जा रहा था, क्योंकि अब वो क्या था कि वो एक टी शॉप में काम करने लगा था, एक कंटेनर लिए हुए था, और उसके लिए उसे 800 रुपये मिलते थे और खाना मिलता था, और ये उसका जॉब था। साहिब इससे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। तो जो राइटर है उनसे पूछती हैं क्या तुम इससे खुश हो, तो उसका जो फेस है थोड़ा सा डल हो जाता है। और डल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पहले जो प्लास्टिक बैग लिए रहता था वो थोड़ा सा हल्का था, और जो कंटेनर था वो भारी था। और पहले वो अपने आप का मालिक था, और अब वो अपने मालिक का ऑर्डर मानता था और उसी के अनुसार चलता था। इसीलिए उसे ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा था।
तो ये स्टोरी ये शो करती है कि जो हम फ्रीली वर्क करते हैं उसमें हम सेटिस्फाई होते हैं, और जो हम किसी की फाउंडेशन में वर्क करते हैं तो उसमें हम फ्री नहीं हो पाते हैं और हम अपने माइंड को डेवलप नहीं कर पाते हैं। दैट्स ऑल। और ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में जैसे कि ये बोला गया है इसमें एनसीईआरटी बुक में, व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप में साहिब क्या ढूंढ रहा था, तो वो गार्बेज डंप में कुछ सामान उसे मिल जाता था, कभी कभी 1 रुपये मिल जाते थे, कभी 10 रुपये मिल जाते थे, और कभी कभी उसे सिल्वर कॉइन मिल जाता था। तो ये सभी चीज़ों को वो ढूंढ रहा था। वेयर इज़ ही, वो कहाँ है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया, वो कहाँ है। सीमापुरी में है जो कि दिल्ली की पेरीफेरी पर है, और कहाँ से आया था, वो ढाका से आया था, क्योंकि वहाँ पे सारे मकान स्वेप हो चुके थे स्टॉर्म की वजह से। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चाइल्ड नॉट वियरिंग फुटवेयर। बच्चे ने क्या एक्सप्लेन किया था फुटवेयर के लिए, उसने बताया था कि ये ट्रेडिशन है, पॉवर्टी नहीं है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब खुश था टी स्टॉल में काम करने पर। तो साहिब हैप्पी नहीं था, क्योंकि वो अब अपने आप का मालिक नहीं था। सो स्टूडेंट, आई होप you have understood this story. Till then, keep studying, keep learning, and we will meet in next video. तब तक के लिए बाय बाय।